Stock market is always right. Respect the market and price is supreme. भाव ही भगवान है. ये कुछ शब्द हमारे कानों में हमेशा गूंजते रहेंगे. ये शब्द है इंडिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट लेजेंड राकेश झुनझुनवाला सर के. आज वो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उनकी बातें, उनके थॉट्स हमें हमेशा इंस्पायर करते रहेंगे. इस वीडियो में उनकी लाइफ से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग बातें आपके साथ शेयर करने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक. उम्मीद करते हैं ये छोटी सी कोशिश आपको पसंद आई. तो चलिए शुरू करते हैं. तो शुरुआत करते हैं इनके जन्म से. इनका जन्म हुआ है राजस्थान के एक मारवाड़ी फैमिली में. एक बहुत ही वेल एजुकेटेड फैमिली को बिलोंग करते थे. उनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर रह चुके हैं और उनके दादाजी को कानपुर का सिल्वर किंग कहा जाता था. इनका सरनेम झुनझुनवाला के पीछे भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो बेसिकली ये पूरी फैमिली राजस्थान के झुंझुनू गांव को बिलोंग करती है. ये इनका नेटिव प्लेस है और पूरी फैमिली को इस गांव से बहुत लगाव था. सबसे पहले इनके पिता ने झुनझुनवाला सरनेम को एडॉप्ट किया और अपने नाम के आगे लगाया और वहीं से ये सरनेम राकेश सर को मिला. राकेश सर को अपने पिताजी से बहुत लगाव था और उनके पिताजी एक इन्वेस्टर भी थे, तो इन्वेस्टमेंट के कई सारे गुर उन्होंने अपने पिताजी से सीखे. हूँ तो मैं इनकम टैक्स ऑफिसर का बेटा, लेकिन हूँ मारवाड़ी अग्रवाल. तो व्यापार हमारे खून में है और मेरे पिताजी को भी शेयर बाजार में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होता था. तो जब मैं 12, 13, 14 साल का उम्र का था तो मैं हमेशा बहुत इंक्लूसिव बच्चा था. सो माय फादर, मैं अपने फादर को बहुत क्वेश्चन पूछता था, ये टाटा स्टील का भाव क्यों बढ़ गया, सेंचुरी क्यों घट गया. तो वो बोलते थे, देख तू, वो टाइम पे कोई कंप्यूटर हुआ नहीं करता था, 12 से 2 बाजार रहा करता था. हम तो पढ़ते थे, हमको भाव ये दिन का भाव नेक्स्ट डे ही मालूम पड़ता था. तो डैडी बोलते थे, देख आज पेपर पर देख ग्वालियर की खबर आई है ना, आज ग्वालियर का भाव बढ़ेगा घटेगा, कल उसको चेक करना. और इस तरह से उनके इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत हुई. और स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट को गहराई से समझने के लिए उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री हासिल की और अपने शुरुआती दिनों में सेसा गोवा जैसे शेयरों में इन्वेस्टमेंट किया और थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुक किया. लेकिन उनकी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था 1985-1986. यहाँ पर उन्होंने टाटा टीम में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और शेयर का प्राइस उस समय 43 रुपीज था. कुछ ही समय में वो प्राइस बढ़कर 143 हो गया और यहाँ से उनके बिलियनर बनने का सफर शुरू हुआ. वैसे तो हम उनको बिग बुल के नाम से जानते हैं, लेकिन हर्षद मेहता के समय में जब मार्केट हाई वैल्यूएशन पर पहुंच गए थे, सेंसेक्स 1200 से बढ़ के 4400 तक पहुंच गया था, तो उन्हें लगा कि यहाँ पर शॉर्ट सेल भी करना चाहिए. फिर हर्षद मेहता स्कैम जब डिस्क्लोज हुआ, उस समय उन्होंने शॉर्ट सेलिंग करके अच्छा खासा पैसा कमाया था. तो वो सिर्फ बुल मार्केट ही नहीं, बियर मार्केट के भी पक्के खिलाड़ी थे. हर्षद मेहता के समय पर हाउ यू टैकल्ड द मार्केट? अरे वेल, मैं जिंदगी का सबसे बड़ा पैसा कमाया शेयर बेच के. बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा, बेच के. well we knew it was fraud money. उनकी लाइफ का सबसे वैल्यूएबल इन्वेस्टमेंट रहा टाइटन. 2002 में उन्होंने टाइटन में 2 या 3 रुपए के एवरेज प्राइस पर एक बड़ा इन्वेस्टमेंट किया और आज उनकी वैल्यूएशन 11,000 करोड़ के लगभग है. पिछले कुछ सालों में उन्होंने लिस्टेड ही नहीं, अनलिस्टेड कंपनीज में भी इन्वेस्टमेंट किया और जिसमें से कुछ कंपनीज अब लिस्टेड भी हैं, जैसे मेट्रो ब्रांड्स, नजारा टेक्नोलॉजीज एंड स्टार हेल्थ. इन कंपनीज में उन्होंने तब इन्वेस्टमेंट कर दिया था जब वो अनलिस्टेड थी. राकेश सर 3 कंपनीज में चेयरमैन भी रह चुके हैं, जिसमें एपटेक, हंगामा डिजिटल और स्टार हेल्थ है. इसके साथ ही उनका झुकाव थोड़ा बॉलीवुड की तरफ भी रहा और उन्होंने कुल 3 फिल्में प्रोड्यूस भी की है, जिसमें इंग्लिश फिंग्लिश, शमिता और कीन का है. हाल ही में राकेश सर ने जेट एयरवेज के पूर्व सीईओ के साथ मिलकर अकाशा एयर की शुरुआत की. राकेश सर का इस कंपनी में 40% की हिस्सेदारी है. सबसे बड़ी बात यह है कि उनके गुजरने के बाद भी उनके इन्वेस्टमेंट प्लान कंटिन्यू है. उनके गुजरने से कुछ दिन पहले ही उन्होंने सिंगर इंडिया नाम की कंपनी में इन्वेस्टमेंट प्लान किया था और राकेश सर की कंपनी रेयर एंटरप्राइजेस ने मंगलवार को इस कंपनी में 10% की हिस्सेदारी बाय की है. राकेश सर इन्वेस्टमेंट के साथ ही दिल खोलकर डोनेशंस भी करते थे. अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट वो साल भर में ऑन एन एवरेज 50 करोड़ तक डोनेट करते थे. लास्ट ईयर ही उन्होंने रेयर फैमिली फाउंडेशन की स्थापना की थी और उनका टारगेट था कि 2025 में वो इस फॉर्म में 5,000 करोड़ डोनेट करेंगे.
और आगे जाकर ये अमाउंट 25,000 करोड़ तक जाएगा। और मेरी शादी हुई तो मेरी वाइफ पैसे वाली फैमिली की थी, वो एसी रूम में रहती थी, गाड़ी थी, हमारे पास ना गाड़ी थी, हम तो बस में जाते थे। मेरी वाइफ ने मेरी जिंदगी में आज तक एक ही चीज मांगी है, अपने रूम में एसी कब लगेगा। उस दिन समझिए जब बजट शाम को आता था, बाजार 6 से 9 रहता था, तो 6 बजे मेरी नेटवर्क 3 करोड़ थी और 9 बजे मेरी नेटवर्क 2 करोड़ 20 करोड़ थी। तो मैंने जाके बस एक ही चीज की, रेखा को घर पहुंचा रात को 2 बजे, सब डिस्कस वगैरह करके मैंने बोला रेखा अपना एसी आ गया। नाम झुनझुन वाला, काम ऐसा किया हर तरफ है बोल वाला, जिस टॉप पे हाथ रखा गोल बना डाला, सीन अपना पूरा एकदम बोल बना डाला और छाप छू दुनिया पे, शहर बाजार हो या हो निजी जिंदगी, हरदम हंसते रहना मस्त रहना ये थी जिंदगी। अलग पर्सनालिटी, विनर्स मेंटालिटी, रोड से करोड़ ना है उनका कोई तोड़, ना था उनका कोई तोड़। ए रोड से करोड़ ना है उनका कोई तोड़, ना था उनका कोई तोड़। किंग ऑफ द स्टॉक मार्केट, king of the stock market, king of the stock market.